हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, छोटी सी रीडिंग हम लोग कर रहे हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, किससे और क्या बातें कर रहे थे और वो उन लोगों ने क्या कहा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप, गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, सो देखते हैं इतने कार्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, है ना, ये हम देख रहे हैं। तो चलिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है इसको क्लियर करते हैं। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। ओके, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आई है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड के साथ, जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने सोचा था कि उसके साथ मैं फैमिली बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसके साथ फैमिली बनाऊंगा जिससे मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी, एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत होगी जहाँ पे मैं भी अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा। और उसे भी मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं इस रिश्ते पे बहुत 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 एफ़र्ट डालूंगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा, जी तोड़ एफ़र्ट डालूँगा, चाहे मुझे जो करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, उसके लिए, अपने लिए जितना कुछ भी करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं उसके साथ वो सारी चीज़ें करूँगा, वो सारी चीज़ें जो कि मैंने सपने में देखा था। मैं उसके साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली बनाने का मैंने डिसीज़न लिया था, डिसाइड किया हुआ था कि मैं इसको अपने रिलेशनशिप को अगर फैमिली में कन्वर्ट करता हूँ, है ना, फैमिली बनाने में कन्वर्ट करता हूँ तो ये उसके साथ भी अच्छा होगा और ये मेरे साथ भी अच्छा होगा। सो मैंने क्लियर सोचा था कि उसके लिए मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आई, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न में हो गया। मैंने कहीं ना कहीं गलती तो कर दी, चाहे उसे जांचने में, परखने में, या फिर अपने ही लोगों के द्वारा जो मैनिपुलेट किया गया मैं, है ना, उनको देखने में, सीखने में, समझने में मैंने बहुत 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 इंतज़ार कर लिया। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मुझे उसके साथ फैमिली को बनाना था, फैमिली बनानी थी। अब फैमिली नहीं बन पा रही है, प्रॉब्लम है, तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ जान रहे हो। मैं बहुत ही आजकल प्रैक्टिकल हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैंने सोच लिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैंने बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो रिश्ता है ना कहीं देखिए ये
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बातें करते हुए कि मैंने सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया है, सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल हैंडल भी किया है और प्रैक्टिकली देखना भी स्टार्ट किया। मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल लेवल पे मैंने सब कुछ हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया। मैंने इमोशनल हो करके कोई भी डिसीज़न लेना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि जो भी है रिलेशनशिप में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगा कि कोई थर्ड पार्टी भी है हम दोनों के बीच में डाउट्स आए, हम दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न आई, हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी आई। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारे मैंने भी झूठ बोले, बहुत सारे उसने भी जो है ना झूठ बोले। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, बट मैं सच को जानने के लिए मैंने उससे बात भी किया था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, रिलेशनशिप जो एक बार कमज़ोर पड़ जाता है दोबारा वो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वही हुआ कि रिलेशनशिप एक बार कमज़ोर पड़ा तो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, और यही चीज़ों को मैं समझ नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, मैं सारी चीज़ों को कर नहीं पाया। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि बात करना है ना, तो आपके पार्टनर का कहना ये है कि मैंने बात करने की कोशिश करी लेकिन उसने मुझसे बात करना सही नहीं समझा, ठीक है। उसने मुझसे बात नहीं किया, चाहे जो भी वजह रही, लेकिन उसने मुझसे खुल के बात नहीं किया, उसने कुछ मुझसे छुपाया। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उसे मेरा सच पता चल गया हो, या फिर कोई और बात हो जो कि वो मुझसे खुल के ना बोल रहा हो या खुल के ना बोल रही हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा ली थी। मैं उसको दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं उसके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। मैंने तो ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने अपना पूरा फोकस हटा लिया था उसके तरफ से, और मैं उस समय जो है ना अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, अपने जॉब में पूरी तरीके से मशगूल था, पूरी तरीके से उसी में इन्वॉल्व था, और पूरी तरीके से मैं जो है ना एक होता है ना कि स्टार्ट करना और चीज़ों को करना है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने करी। मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है देखी, समझी, और बहुत कुछ देखा, फील किया, बहुत सारी कुछ चीज़ें। लेकिन मैं क्या है ना कि मैं अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देखो, बात करेंगे हम तब समझ में आएगा, लेकिन उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पता नहीं उसके मन में क्या है मेरे लिए। बट मैं जो है ना उसको कहीं दूर से देखता हूँ। मैं उसको ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे स्टक नहीं करता हूँ, मैं उसको करता हूँ, मैं देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, लाइफ को थोड़ा सा जो है पुश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो मेरी लाइफ जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे अटक गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ को जो है ना अपनी लाइफ को सही तरीके से जी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइफ को चेंज करना है ना, तो वो लाइफ को चेंज करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे टोटली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि डिस्टेंस होना, तो वो डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसको मेरे प्यार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उसे मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी, उसने मुझे नहीं समझा, उसने मेरे प्यार को नहीं समझा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया और मैंने भी उसका दिल तोड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी ने किया, मैंने भी किया है। और यहाँ पे वही है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा दिल में तड़प रही है, दोनों ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब फीलिंग्स के साथ, है ना। यहाँ पे हम दोनों ही रोए हैं। देखो, यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा पेन झेल चुका हूँ इस रिश्ते में, चाहे वो मेरी गलती रही चाहे उसकी गलती रही। हम दोनों उस समय कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते थे, उस रिश्ते में हम आगे भी जा सकते थे। हम दोनों एक दूसरे को
समझ करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आया सिचुएशन कि टोटली ब्लॉक सिस्टम आ गया। उसने मुझे ब्लॉक किया, मैंने उसे ब्लॉक किया, हम दोनों ने एक दूसरे को, मतलब उस समय ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता है। यानी कि उस समय मैं भी बहुत तकलीफ़ में, मैं भी बहुत पेन में था, क्योंकि मुझे भी धोखे बर्दाश्त नहीं होते हैं और मैंने तो धोखा दिया ही था। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि मुझे भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ थी और मुझे भी जो है अंदर से पेन फील हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसका भी ऐसा ही था। उसका भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका भी जो है लव ट्रू था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होता है ना कि दरार पड़ जाती है, तो पूरी तरीके से पड़ गई हम दोनों के बीच में वो दरार, और वो दरार आज तक नहीं मिटी है। आज तक वो दरार नहीं मिटी है, आज तक वो दरार ख़त्म ही नहीं हुई हम दोनों के बीच में। तो हम दोनों के बीच का जो प्यार है, हम दोनों के बीच की जो मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं शक हो गई। हम दोनों के बीच कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा हो गई। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि मैं मतलब उससे अलग हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है आज भी कि मैं क्या कर बैठा ये, उससे मेरी शादी नहीं हुई या उससे मेरा जो भी है आगे फ्यूचर नहीं बन पाया, है ना। मैं उसके साथ आज बहुत 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 दिल से जो है ना आज उसके साथ जाना चाहता हूँ, आज उससे बातें करना चाहता हूँ, उसके मन की बातें जानना चाहता हूँ। वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है आज भी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है मैं रेडी हूँ, और कॉम्प्रोमाइज़ करके जो इस रिश्ते को जो है ना मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हर तरीके से इस रिश्ते को सक्सेस बनाना चाहता हूँ और सक्सेस करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। आज भी मेरा मन है कि मैं फैमिली बनाऊँ, उसके साथ फैमिली बनाऊँ, उसके साथ जो है आगे बढ़ूँ। लेकिन पता नहीं उसका प्रपोज़ल मेरे पास आएगा नहीं आएगा। अगर मैं प्रपोज़ करूँ तो उसको एक्सेप्ट मतलब वो करेगी कि नहीं करेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते में हम बहुत हद तक क्लैरिटी ला सकते हैं। सो यस, मैं जो है ना अपने रिश्ते में काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, काफ़ी हद तक जो है ना क्लैरिटी ले लेना चाहता हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो अफसोस मुझे है कि मैंने भी उससे बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे कुछ चीज़ें पूछी। थर्ड पार्टी को न चाहते हुए भी मैंने इस रिलेशनशिप में लेकर के मतलब कि लाकर बहुत गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। वैसे गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलती अनजाने में ही हुई है, जाने में नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी चीज़ें पता चली हैं काफ़ी अलग रही हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें तीखी पता चली हैं ना जो कि बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, टोटली बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये जो रिश्ता है ना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होकर के इस रिश्ते में थोड़ा सा है ना आपकी तरफ आने की चाहत आपके पार्टनर को हुई है। आपके तरफ आने की जो है ना मतलब एक होता है ना कि क्लैरिटी होना, तो वो क्लैरिटी जो है ना मुझे नज़र आ रही है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार मोहब्बत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा है ना, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये सारी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए अब जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी देखते हैं। ओके, उनका क्या कहना है, गाइड करें एंजल्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि चलिए मैं कार्ड्स को क्लियर ही कर देती हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, गाइड करें। किंग ऑफ कप्स। ओके, ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम उससे प्यार करते हो,
तुम इसके साथ खुश रहते हो, अच्छी बात है। तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारे जो फीलिंग्स हैं, तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो तुम्हारे हैं। तुम उसको शेयर नहीं करते हो उसके साथ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपना स्पेशल टाइम गुजारते हो, जबकि गुजारना तुम्हें उसके साथ चाहिए, तो ये तुम्हारी गलती है। और तुम उससे जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं, उसको तुम बताओ, ठीक है। जो भी फीलिंग्स हैं क्लैरिटी के साथ बताओ कि यस क्या है क्या नहीं है, बातें कैसी हैं कैसी नहीं हैं, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे होनी चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ को आगे लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना होने में देर तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तुम जब किसी को अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस दिखाओगे तभी ना वो तुम्हें अपना दिखाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है यही सारी चीज़ें तो हैं जो कि तुमने की नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तुम्हें शादी करनी थी लेकिन तुमने बताया नहीं, सही समय पे तुमने डिसीज़न नहीं लिया, यही तुम्हारी गलती है, ठीक है। सही समय पे तुमने डिसीज़न नहीं लिया और सही समय पे डिसीज़न ना लेने का नतीजा यही है कि तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया है। तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया है, सब कुछ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस तुमने हर एक चीज़ में जो है ना यहाँ पे एक कहते हैं ना कि इग्नोर किया है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना तुमने इग्नोर किया है। और मुझे लगता है कि तुम जो है लाइफ में देखो, अगर कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें आगे तो बढ़ना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा और लाइफ को देखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा। और शादी करनी है तुम्हें तो आगे बढ़ कर के तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है ना तुम्हें फील करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं तुम कर चुके हो। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हें जो है ना एक होता है ना, जैसे कि लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें कुछ तुम्हें जो है ना बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों के साथ मैनेज भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। सो ये चीज़ें हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तुम्हें अपनी फैमिली बनानी है, तुम्हें उससे बात करनी है, खुल के बात करो, खुल के सारी चीज़ें बताओ कि हाँ तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे या तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे पास क्या रीज़न था क्या नहीं था, सारी चीज़ें खुल के बताओ, तब तो पता चलेगा ना। सारी चीज़ें बताओ खुल के, उसके बाद तुम उससे बात करके देखो, तुम्हें बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो क्या चाहती है या क्या चाहता है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो तुम परेशान रहे हो और परेशानी में ही तुमने सब गड़बड़ करी है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेशर में तुम कुछ भी कर दोगे, कुछ भी गड़बड़ कर दोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रेशर है ठीक है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होना चाहिए, इतना भी हाई नहीं होना चाहिए प्रेशर कि तुम उसके लिए मतलब जो भी है ना अपने दिल दिमाग से ना सोचो और ये सारी चीज़ें कर दो, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो करना सही रहेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे कि उदास रहने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, परेशान रहने से कुछ होगा नहीं, उदासी परेशानी से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे लाइफ को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, लाइफ को आगे लेके जाना ज़रूरी है, लाइफ को तुम जीना सीखो, लाइफ को थोड़ा सा चेंज यानी कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही देख पा रही हूँ कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है ना वो थोड़ा सा आगे लेके जाना और आगे लेकर के सारी चीज़ें करना है ना, वो तुम्हें करना होगा। द फूल की एनर्जी 4 ऑफ कप्स, तुम्हें अफसोस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को भी अफसोस करने से कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम्हें करना ही है तो अपने जो है प्यार का ऑफ़र दो उसको, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने का ऑफ़र दो, न्यू बिगनिंग करके देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सब कुछ हो जाना चाहिए मैनेजेबल, ठीक है ना, सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर दोनों ने चाहा एक दूसरे को, तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस ये लोग बहुत समझा चुके हैं आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर को देखिए अब ये मानते हैं उन लोगों की बातें कि नहीं मानते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।